बेनीवाल और पायलट से निपट लेंगे तो हो जाएगा पंचायत चुनाव का आधा काम। क्या बीजेपी यही सोच रही है? और बीजेपी की जो पूरी रणनीति बनी है पंचायत चुनाव को लेकर, क्या वो रणनीति सबसे ज्यादा फोकस करके पायलट और बेनीवाल को बनाई गई है? इस पूरे मुद्दे पर आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। देखिए, जो कुछ काम बीजेपी ने किया है पंचायत राज चुनाव के लिए वो आपको समझाते हैं, फिर उसका एनालिसिस हम करेंगे। बीजेपी ने कुछ समितियां गठित की है। ये समितियां संभागीय स्तर पर है, चुनावी अभियान ये संभालेंगी। हर संभाग में 3-3 वरिष्ठ नेताओं को जिम्मा सौंप दिया गया है। इन सभी को स्थानीय स्तर पर चुनाव प्रबंधन की कमान सौंपी गई है। और खास बात जो है इन समितियों की वो ये है कि इनमें सांसद भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्व सांसद भी शामिल हैं। यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को चुनावी रणनीति और लोकल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अब दे दी गई है। अब अगर इन पर नजर डालें, ध्यान से नाम सुनिएगा, तो जयपुर संभाग को संभालना है घनश्याम तिवारी, प्रभुलाल सैनी और लालचंद कटारिया को। जोधपुर संभाग में ओमकार सिंह लखावत, सीआर चौधरी और हेमराज मीणा को जिम्मा मिला है। भरतपुर की जिम्मेदारी अरुण चतुर्वेदी, हरिराम रिणवा और शंकर सिंह राजपुरोहित को दी गई है। और कोटा का जिम्मा सीपी जोशी, अर्जुन लाल मीणा और अजीत मेहता को दिया गया है। वहीं अजमेर की बात करें तो यहां पर अशोक परनामी, ज्योति मिर्धा और देवजी पटेल अजमेर संभाग की बात कर रहे हैं। उदयपुर संभाग में बात करें तो राजेंद्र राठौड़, नारायण पंचारिया और जसकौर मीणा को कमान सौंपी गई है। और बीकानेर में यही कमान मुकेश दादी, जसवंत विश्नोई और संतोष अहलावत को सौंपी गई है। अब ये नाम आपने अगर ढंग से सुने हो तो दो चीजों पर सबसे स्पेशल फोकस कीजिएगा, सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा। सबसे पहले अजमेर संभाग में, अजमेर संभाग में बेनीवाल से निपटने की जिम्मेदारी, क्योंकि अजमेर संभाग में नागौर आता है, जिम्मेदारी किसको दे दी गई है? वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी मिली है ज्योति मिर्धा को। और कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान से देखें कोटा संभाग को, जहां पर टोंक भी आ रहा है, उसकी जिम्मेदारी अजीत मेहता को भी दी गई है, जो लगातार पायलट विरोध में कमान संभालते रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है, एक बेनीवाल से हारी हुई और दूसरा पायलट से हारा हुआ है। अब आप दोनों हारे हुए लोगों को ही प्रबंधन की जिम्मेदारी दोगे तो कैसे चलेगा? हालांकि ये लोग जानते हैं कि हार के क्या कारण रहे थे, ये लोग जानते हैं कि ग्राउंड पर क्या हालत है, उस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन ये उस हालत पर चेंज कैसे ला सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, इस पे काम करना बहुत जरूरी है। हालांकि इसके लिए बीजेपी ने कई सारे मुद्दे अब भुनाने की पूरी तैयारी वो कर रही है। पहला मुद्दा पांचना बांध का भुनाने की तैयारी है कि उसे सॉल्व करने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा मुद्दा ईआरसीपी से लेकर यमुना जल समझौते को लेकर जो कामकाज हुआ है उसको भुनाने की तैयारी है। अब देखना यह होगा कि ये जो बेनीवाल को टक्कर और पायलट को टक्कर देती हुई खेमा बनाया है और इसमें जो सारे के सारे वरिष्ठ नेताओं को रखा गया है, वो वरिष्ठ नेता कितना काम कर पाते हैं, क्या काम कर पाते हैं, और क्या ज्योति मिर्धा बार बार लगातार हारने के बाद हनुमान बेनीवाल से फिर कोई ऐसा प्रबंध कर पाएगी क्या जिससे हनुमान बेनीवाल को शिकस्त दी जाए, और वो भी तब जब माहौल जो है पूरी तरह से आंदोलन वाला बना हुआ है। वहीं अजीत मेहता क्या कर पाते हैं सचिन पायलट के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि इस पूरी समिति में राजेंद्र राठौड़ को भी रखा गया है, ओमकार सिंह लखावत को भी रखा गया है, अर्जुन मीणा को भी रखा गया है। लेकिन ये अर्जुन मीणा, राजेंद्र राठौड़, ये सब हारे हुए नेता हैं। हारे हुए नेता क्या कुछ कर पाएंगे, पंचायत चुनाव में कैसे कमान संभालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोटा संभाग में कहीं पर भी किरोड़ी लाल मीणा नहीं, जबकि मीणा बाहुल्य क्षेत्र बहुत सारे आते हैं उस पे।
और भी किसी जगह पर किरोड़ी लाल मीणा नहीं है जो आपका सबसे ताकतवर, प्रचलित, लोकप्रिय नेता है, वो क्यों नहीं? ऐसे कई सारे सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल कहीं ना कहीं बड़े तैयारी में लूप होल्स भी दिखा रहे हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि ये समितियां एक काम करें और इसके बाद प्रचार समिति जो हो, प्रचार का काम जो संभाले, उसमें किरोड़ी लाल मीणा हो, उनके नाम अभी आउट नहीं हुए हैं, तो वहां पर अगर ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी है तो वो काम कर सकती है। लेकिन हनुमान बेनीवाल और पायलट को विशेष फोकस में रखकर ये जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है, ये स्ट्रैटेजी कितनी कारगर होगी? पंचायत राज चुनाव में बीजेपी की हालत पहले जैसी थी उससे क्या कई गुना बेटर आज है, क्योंकि वो पांचना बांध से लेकर यमुना जल समझौते से लेकर ये सारे ईआरसीपी से लेकर ईआरसीपी में 80% टेंडर दिए जा चुके हैं। इन सब कामों को क्या भुनाएगी बीजेपी, और क्या अभी ये सब काम उनको और बेटर परफॉर्म करने में मदद करेंगे, या फिर हनुमान बेनीवाल और पायलट इससे पहले कोई ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे कि पंचायत राज चुनाव पूरे उनके हक में हो जाएंगे? दोनों में से क्या चीज होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पंचायत राज चुनाव को लेकर एक बार फिर बिगुल बज चुका है, लोग तैयारी कर चुके हैं, और इस तैयारी में किसका खेल किस पर भारी पड़ता है। हालांकि सरकार और सरकारी मशीनरी बीजेपी के पास है, तीसरा मोर्चा भी पूरी तरह से जोश में गदगद है, कांग्रेस भी अपनी स्ट्रैटेजीज लगातार चेंज कर रही है, मुकाबला तीनों तरफ से कड़ा है। अब देखना यह होगा इस मुकाबले में जीत किसकी होती है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वरी रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।